बारा के लोकप्रिय सांसद श्रीमान दुष्यंत सिंह जी, विधायक डग श्री हमारे जो आज आ नहीं पाए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में एडमिट हैं, ऐसे कालूराम जी मेघवाल साहब, विधायक मनोहर थाना गोविंद जी रानीपुरिया, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व विधायक खानपुर नरेंद्र नागर जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री मान सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी दोजा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहौर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी शर्मा, जिला प्रभारी जगत नारायण जोशी, सह प्रभारी सागर सोनी जी, हमारे सरपंच दुधालिया श्री देवेंद्र सिंह जी परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी भीलवाड़ा श्री संजय जैन ताऊ, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पंचायती राज विभाग श्री भवानी जेठा जी, और मेरे सामने बैठी सभी भाई और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि आज झालावाड़ के अंदर ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। 4 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप मेरे को बताया कि बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सरपंच साहब को भी कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पार्क भी डेवलप कर रखा है, गौशाला भी है और बायोगैस संयंत्र भी है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि इस बॉर्डर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज इस सम्मेलन में मातृशक्ति के बीच जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूं। इतनी बड़ी संख्या में मैं मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उससे मैं धन्य हुआ हूं। क्यों ये राजस्थान ऐसा राजस्थान है, यहाँ की चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, मेवाड़ की रानी कर्णावती, शाहपुरा की हाड़ी रानी की वीरता और त्याग पराक्रम आज याद आता है, क्योंकि महिलाओं ने सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है। और आज हम देखते हैं इन माताओं के पराक्रम से ही अपना राजस्थान सुरक्षित हुआ है, इन माताओं के शौर्य से ही अपना राजस्थान आगे बढ़ा है, इन माताओं की वीरता अपना राजस्थान वीरभूमि भी बना है, और इन माताओं की प्रेरणा लेकर अपना राजस्थान समृद्ध हो रहा है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज झालावाड़ की उस पावन धरा पर, क्योंकि ये पुण्य की भूमि है, ये हमारी समृद्ध संस्कृति की भूमि है, निश्चित रूप से मैं इसको भी प्रणाम करता हूं। झालावाड़ की पहचान राजस्थान से सबसे अधिक बारिश होने वाले जिलों में है, इसको राजस्थान का चेहरा पूंजी भी कहा जाता है। झालावाड़ की पहचान यहाँ के संतरे के उत्पादन से भी है, इसलिए राजस्थान का नागपुर भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संतरा राजस्थान में आपके यहीं पैदा होता है। झालावाड़ का गौरव दिलाने का श्रेय यहाँ के किसान भाइयों और बागबानों को जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग इस धरती के सूरवीरों के और शौर्य की पराक्रम की साक्षी तो है ही, साथ ही अपने अनूठेपन के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। यह झालरापाटन जैसा घंटियों का शहर है, तो यही डग क्षेत्र में प्राचीन कोलवी की गुफाएं भी इस डग क्षेत्र के अंदर है। ऐसी समृद्ध विरासत, ऐसी उर्वरक भूमि, ऐसे कर्मठ लोगों के बीच आकर के निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूं। आज झालावाड़ अपनी विरासत के साथ महिला केंद्रीकृत विकास की भी नई गाथा लिख रहा है। हमें पता है आज राजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में
आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा और आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे, गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी महिला अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। अगर हम युवा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा गरीब, अगर हमारा किसान के जीवन में समृद्धि आएगी, उसकी आंखों में चमक आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारा गरीब भाई, जिसको अगर काम मिलेगा, अगर उसके काम उसको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा गरीब भी आगे बढ़ेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये नारी शक्ति का सम्मान का उत्सव ही है। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरण करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। आपको पता है, सबसे पहले हम मंच पर कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हमने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। अगर हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के पास हमने जाना पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आज मुझे हमारी माता बहनों में ये तीनों स्वरूपा दिखती हैं। मैं ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। महिला समाज की रीढ़ है, परिवार का आधार है और राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार है। वो भी मैं बताना चाहता हूं कैसे है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, और मैं माता बहनों आपसे विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, ये खेती बाड़ी का काम भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपना अमूल्य योगदान देती हैं। आप सब जानती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जगती हैं, 4 बजे जगती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं और सबसे बाद सोती हैं। ये अगर कोई हिम्मत है तो हमारी माता बहनों के अंदर है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं, घर के परिवार की देखभाल करती हैं, मवेशियों की देखभाल करती हैं, खाना भी बनाती हैं, नाश्ता भी बनाती हैं और छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और खेती में काम भी करती हैं। रात को सबसे आखिर में सोती हैं। ये हमारी माता बहनों का ही काम है जो इसको 24 घंटे करती हैं। राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं सिर्फ घर भी नहीं संभालती बल्कि खेती किसानी में अमूल्य योगदान देती हैं। और मैं अब कहना चाहता हूं, अभी हमारी वसुंधरा जी कह रही थी क्या पहले घूंघट यहां होता था, अब धीरे धीरे ऊपर आया है। अरे मैं कहना चाहता हूं, घूंघट ही ऊपर नहीं आया है। जिन महिलाओं के हाथ में खुरपी थी, दरात हुआ करता था, फावड़ा हुआ करता था, अब टैबलेट और लैपटॉप से काम करेंगी हमारी माता बहनें। टैबलेट और कंप्यूटर पर काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनों का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो सीमित संसाधनों में भी परिवार को पालती हैं, समाज में आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम करती हैं। अरे हमें क्या पता होता है घर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें, कोई भी व्यक्ति कैसा भी आ जाए, घर पर मेहमान आ जाए, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनको पता है कि कहां से आता है और किस मेहमान नवाजी कैसी करनी है। फुल 10 मिनट के अंदर जो चाहते हैं वो बन करके आ जाए। ये भी करामात है तो हमारी बहनों के अंदर है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी
महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। आज हमारी थाली में जो अन्न आता है और जो भी दूध पीते हैं, उसके पीछे हमारी माता बहनों का त्याग परिश्रम छिपा हुआ है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव की अग्रदूत भी बन रही हैं। लगातार मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिला उत्थान के लिए काम हो रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारी महिलाएं अंधेरे से, सूरज उगने से पहले शौच होकर के जाती थी और शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी। उनको शौच की पीड़ा कितनी होती थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं भाइयों, इन छोटी छोटी बातों को समझने वाला चाहिए। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई, क्योंकि बारिश के समय में जब बारिश होती थी, और आपके यहां तो ज्यादा बारिश होती है, तो माता बहनों से पूछिए वो ईंधन को कहां छुपा करके रखती थी। बारिश के समय में वहां रखती थी, किसी भी तरह से ईंधन गीला नहीं हो, लेकिन उसमें सीलन आ जाती थी। सीलन आती थी तो फूकनी से फूक देते देते आंखों में आंसू आ जाते थे। महिलाओं को बड़ी परेशानी होती थी। ये परेशानी किसी ने दूर नहीं की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर गैस का सिलेंडर पहुंचा करके हमारी माता बहनों की परेशानियों को समाप्त करने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं झालावाड़ के लोगों के लिए 339 करोड़ रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात लेकर के आया हूं, जो आपके सामने हुए हैं। आज सोलर संयंत्र, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, नर्सरी और कार्यालय भवन आदि से जुड़े करीब 98 करोड़ रुपए के विकास कार्य जिले वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज ही हमने बिजली सब स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र, विद्यालय भवन, सड़क, अपशिष्ट संशोधन संयंत्र, एनीकट, पुलिस बैरक के निर्माण आदि से जुड़े 241 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। आज ग्राम दुधालिया में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला बायोगैस प्लांट और मियाबाकी उद्यान का भी लोकार्पण किया। हमने आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के लिए राशि का हस्तांतरण किया है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर के शिक्षा और युवा अवस्था तक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। अब तक प्रदेश में 4,60,000 से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। झालावाड़ जिले में ही, आपके जिले में बता रहा हूं, 34,000 से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 34,000 बेटियां। इस योजना संदेश देती है कि बेटी बोझ नहीं, भविष्य है। आज ही हमने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत माता बहनों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की है। मैं सभी लाभान्वित माता बहनों को बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति को वह सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसकी ये हकदार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल पहुंचने जैसी योजना शुरू की। महिलाओं को रोज दूर दूर से पानी सिर के ऊपर लाना पड़ता था, उसको सुविधा देने का काम किया। इस कड़ी में मैं आज क्षेत्र में पेयजल की सहज उपलब्धता का संकल्प लेकर आया हूं। मेरे संज्ञान में आया है कि क्षेत्र में जल समस्या को लाया गया है। इसे में ध्यान रखते हुए आज मैं 12 झालावाड़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा मेरे को बताया, 100 हैंडपंप, 50 ट्यूबवेल और 25 किलोमीटर पाइपलाइन संबंधी कार्यों की घोषणा करता हूं। साथ ही डग चौमेला क्षेत्र में छोटी काली सिंध पर बांध बनने के लिए जो भी बताई थी, डीपीआर शीघ्र तैयार करने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही हमारी सरकार डग में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। इस केंद्र में मालवी और गिर गौवंश सहित अन्य स्थानीय नस्लों के संरक्षण, उन्नयन एवं सुधार के कार्य किए जाएंगे। इस केंद्र में आधुनिक डेयरी, प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान
आदि से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे दूध का उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथियों, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने झालावाड़ के लिए विकास के लिए गति दी है। हमने झालावाड़ के विकास की गति प्रदान करने के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से 52,000 से अधिक कार्य करवाए हैं। जिले में विभिन्न योजना को लाभार्थी लगभग 2,500 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को डीबीटी की है। जिले में 1,122 सरकारी पदों पर नियुक्ति दी है। 442 संविदा पदों पर नियुक्तियां दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 117 करोड़ रुपए व्यय किए हैं और 9,700 से अधिक आवास बनवाए हैं। 40,000 से अधिक आवासों का काम चल रहा है। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बाद एवं टनल निर्माण पर 673 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। परवन परियोजना के प्रथम और द्वितीय पैकेज के लिए 2,951 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। मनोर थाना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,009 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 151 करोड़ रुपए से काली खार, भीमनी, जाभर, चंदीपुर, राजगढ़ बृहद पेयजल योजना परियोजना पर काम हो चुके हैं। भवानी मंडी और सुनेल शहर 14 गांवों को राजगढ़ बांध से पेयजल आपूर्ति करने के लिए 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। भवानी मंडी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए की राजगढ़ पेयजल योजना के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 57 करोड़ 53 लाख रुपए से गैलानी से हेमरा तक सड़क चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का काम करवाया जा रहा है। झालावाड़ में रिंग रोड के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। जालौर झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की डीपीआर तैयार की जा रही है। हमने जिले में 814 छात्राओं को स्कूटी वितरण किए हैं। 19 करोड़ 65 लाख रुपए की रसोई गैस सब्सिडी दी है। इन विकास कार्यों के अलावा मैं डग में भी बताना चाहता हूं, डग में हमारी सरकार ने क्या किया है। इन विकास कार्यों का लाभ डग निवासियों को भी मिल रहा है। डग में हमने 43 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से आवर, कोटड़ी, रूपाखेड़ी, हड़मतिया सड़क बनवा रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से सुनेल से गोविंदपुरा, करावन वाया धतुरिया, एमपी सीमा तक सड़क पुल के निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से कोटा झालावाड़ 4 लेन से गरोठ उज्जैन 4 लेन तक सड़क के सुदृढ़ीकरण का काम करवाया जा रहा है। 23 करोड़ रुपए से गुरड़िया में 132 केवी जीएसएस निर्माण प्रारंभ किया गया है। 8 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से नहराबाद से कनवाड़ी सड़क में क्रॉजवे निर्माण चल रहा है। 7 करोड़ डग में गंगधार से सुनारी, उन्हेल से कुंडला, साकरिया से गुरड़िया होते हुए एमपी सड़क तक का उन्नयन किया जा रहा है। 7 करोड़ रुपए से डग में प्रमुख जिला सड़क का चौड़ाईकरण किया गया है। 3 करोड़ 35 लाख रुपए से कुसुम योजना घटक सी के तहत मिश्रौली में सोलर प्लांट लगाया गया है। डग में नवीन नगर पालिका का गठन किया गया है। डग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसका भवन बन रहा है। भवानी मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए से भवानी मंडी में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाया गया है। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। झालावाड़ के साथ पूरे प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण कर राजीविका में 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। 10,51,000 साइकिल और 39,586 स्कूटियां छात्राओं को वितरित की गई हैं। 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं को हर माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए को बढ़ा करके 6,500 रुपए कर दिया है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 5 से 31 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मां भाउचर योजना से
गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनको प्रभावी संचालन किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी योजना पर कार्य कर रही है। जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो वे घर के साथ प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार आपके उत्थान के लिए काम कर रही है। हमने जिस संकल्प पत्र के साथ 2 साल पहले हम आपके बीच में ले आए थे, हमने कहा है कि उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने हमारे संकल्प पत्र में से 70% काम पूरे किए हैं अब तक 2 साल के अंदर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया था, युवाओं के सपनों को चूर चूर किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? हमारे 296 पेपर हुए हैं, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताएं, महिला अत्याचार में हम कमी लेकर के आए हैं। हमने अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो लगातार हमारी सरकार उसके रोकथाम के लिए काम कर रही है। हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है, लूट के प्रकरणों में 50% कमी आई है, महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है और 2023 के मुकाबले अगर हम कहें तो हमारी 15% की हमारे इन अपराधों में कमी आई है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को यह भी बात बताना चाहता हूं, वो अरावली को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि आपने 2002 का पेपर भी मेरे पास है कि आपने किस तरह से किया है, और मेरे पास 2000 आपके कार्यकाल में किस तरह से हुआ है, और 2010 का पेपर भी मेरे पास है। आपने क्या परिभाषा की? हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने समय में 700 पट्टे दिए थे, 1000 से पर आपने लीज दी थी, उनको कैसे दी ये भी हम जानते हैं। अरे काम करने वाले तो वो होते हैं। आपने हमारे ब्रज 84 कोस में आपने खनन पट्टे दिए थे। हमारी सरकार जब 2003 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ का पुलंदा बना करके कहते हैं, कांग्रेस के लोगों पर कुछ नहीं है। जब भी आते हैं कोई ना कोई गलत सप्पू का छोड़ करके काम करते हैं। आपने देखा होगा सीएए पर किस तरह का बसूका छोड़ा। अब ये बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कह रहे हैं वोट चोर। अरे वोट चोरी तो आपके कर्म से हुए हैं। आपने जिस तरह के कर्म किए हैं, आने वाले समय में देखते जाइए क्या होता है। कांग्रेस के लोग कहीं नहीं मिलेंगे पूरे देश के अंदर से। आप देख रहे हो किस तरह से वो निकलते जा रहे हैं। अरे वो तो उनके बराबर भी नहीं है जो क्षेत्रीय पार्टी हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से जाकर के समझौता कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे भी कम रह जाते हैं। अरे आप अपने कर्म को संभालिए, अपने काम को देखिए। आप ये गलत फहमी मत पैदा करिए। गलत सबूका से कोई काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब वैसे तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं। अरे ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आइए विधानसभा के अंदर आइए, किसी मंच पर आइए, आपका हो जाए 5 साल में आपने क्या किया है और हमने 2 साल में क्या किया है। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, समय कम है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 4 पन्ने हैं। यह मैं कहना चाहता हूं 5 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया, हमारी सरकार ने 2 साल में किए हैं, उनसे कई गुने काम किए हैं। आप किस मुंह से कहना चाहते हैं? आप उसका जवाब तो देते नहीं है। आप दीजिए आंकड़ों में है।
और आंकड़ों में मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आंकड़े भी देख लीजिए, आपने किस तरह की सिफारिश की। आज आप सिर्फ सेव और आंवली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाइयों, इन्होंने, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, उनमें गहराई से विचार ही नहीं किया है, बिना देखे बोल रहे हैं, बिना देखे बात कर रहे हैं। ये ट्वीट करने से और बरगलाने से काम नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से एक बिल्कुल बॉर्डर पर एक छोटी सी पंचायत में आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर मेरी माता बहनों को देता हूं कि जो राजस्थान के विकास में अपना पूर्ण दे रही है, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी तरह की महिला उत्थान में कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अंत में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।